we enter Line Season 3. And we want Line Season 3 to be bigger and better. Line Season 3 will continue to have live business cases for students to work on and issues of national importance for them to debate. But in addition, to make this platform really competitive and inclusive, we are going to throw it open to any and every management student across the country. I wish Line Season 3 and all the students who are going to participate in it great success. Hindustan Unilever Limited and CNBC TV 18. Lime Season 3 at these times only on CNBC TV 18. Presented by Hindustan Unilever Limited. Supported by Forbes. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबका सपना मनी मनी। हम चल रहे हैं हैदराबाद राकेश झुंझुनवाला से मुलाकात करने के लिए। राकेश एक इंजीनियर हैं, अपनी वाइफ के साथ फिलहाल हैदराबाद में रहते हैं। राकेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स गोरिका। राकेश, आप एकदम क्लीन स्लेट के साथ हमारे पास आए हैं। ये बताइए कि आप कहाँ काम करते हैं और हर महीने कितने पैसे बचा लेते हैं? गौरिका, मैं जेपी मॉर्गन में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूँ और महीने में करीबन 55,000 की मेरी सैलरी है। हाँ जी। जो टेक होम है। हाँ जी। और इसमें से करीबन महीने के 18 से 20,000 में बचा सकता हूँ। 20,000 रुपए हर महीने बचा लेते हैं, तो इमरजेंसी फंड के तौर पर बैंक में कुछ रखा है या नहीं? हाँ, अभी करंटली तो मेरे पास 25-30,000 है और इमरजेंसी फंड में एक्चुअली ट्राई कर रहा हूँ बिल्ड करने का धीरे धीरे। देखिए, आपने कहा कि आप 20,000 रुपए हर महीने बचा सकते हैं। क्या वजह है कि आप इसे अभी तक इकट्ठा नहीं कर सके हैं? अगर आप जल्दी से बता दें। कारण ये था कि मुझे बीच में कार लेना था। मैंने कार जनवरी में लिया इस साल, तो डाउन पेमेंट के मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने कुछ फंड्स में से विड्रॉ करके मैंने डाउन पेमेंट किया और जो रिमेनिंग है वो लोन के थ्रू मुझे मिला। ओके। कार की ईएमआई इस वक्त हर महीने कितनी चुका रहे हैं? वो करीबन 7,000 है। 20,000 रुपए को आप हर महीने बचाएंगे। अगले 5 महीने के लिए आप इसे इकट्ठा करेंगे और कम से कम 1 लाख रुपए का आप एक इमरजेंसी फंड रखेंगे, जिसमें आप सेंध नहीं करेंगे, हाथ नहीं डालेंगे। अब बात करते हैं आपके गोल्स की। बताइए, क्या क्या गोल्स हैं आपके सामने इस वक्त? देखिए, मेरा जो नेक्स्ट फर्स्ट गोल है वो है घर खरीदने का, जो मैं करीब 2 से 3 साल में खरीदना चाहता हूँ। हाँ। और घर की अगर आज की जो कीमत देखें आज की तारीख में, उसकी करीबन 30 से 35 लाख की कीमत होगी। 2 BHK फ्लैट रहा। और ये घर में मैक्सिमम तो हैदराबाद में लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरा एक्चुअली प्लान है कि मैं पुणे शिफ्ट करूँ 1-2 साल में, क्योंकि पुणे में मेरे सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हैं, तो उस वजह से मैं पुणे भी सोच रहा हूँ फ्लैट लेने का। तो 2 या 3 साल बाद करीबन इसकी कीमत 45 से 50 लाख के करीब होगी। एंड अप्रैल 2012 में वी आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। ओके, कांग्रेचुलेशंस। चाइल्ड की फ्यूचर प्लानिंग और एजुकेशन के लिए। हाँ। एंड वो अगर सेकंड गोल, थर्ड गोल है वो मेरा रिटायरमेंट है, जो मैं करीब 55 से 57 साल की उम्र में रिटायर होने का प्लान कर रहा हूँ। ओके राकेश, देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले शुरू करते हैं आपके बेबी के गोल से, क्योंकि उसके आने में बहुत ज्यादा आपके पास वक्त नहीं बचा है। आपका इमरजेंसी फंड जैसे ही तैयार हो जाता है, उसके बाद आप एक रेकरिंग डिपॉजिट करेंगे। ओके, ये रेकरिंग डिपॉजिट आप 6 महीने के बाद उसकी इनॉक्यूलेशंस हो, उसके लिए कोई खरीदारी करनी हो, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये 10,000 रुपए का रेकरिंग डिपॉजिट आप फिर जारी रखेंगे 12 महीने के लिए। यहाँ पर आपके पास तकरीबन 1.25 लाख रुपए अपनी तरफ से जुड़ेंगे, प्लस जो इंटरेस्ट आपको बैंक से मिलेगा। और इस रेकरिंग डिपॉजिट का टेन्योर पूरा होने के बाद आप इसे एक फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि बेबी के आगे की पढ़ाई हो, कोई और बड़े खर्चे हो, उसके लिए ये आपकी मदद करेगा। हाँ गोरिका। ओके, तो ये तो हुई बच्चे की बात। अब वो 12 महीने का साइकिल जब पूरा हो जाएगा, तो यानी कि जो 10,000 रुपए आपके पास रेकरिंग डिपॉजिट से बचेंगे, उसे आप 2 हिस्सों में बांटेंगे। एक तो 5,000 रुपए जो हैं वो आप बच्चे के लिए ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। ओके, इसे आप मेंटली ऐसे मान के चलें कि 3,000 रुपए आप उसकी पढ़ाई के लिए लगा रहे हैं, 2,000 रुपए आप उसकी शादी के लिए लगाना चाहते हैं या किसी और गोल को अचीव करने के लिए लगाना चाहते हैं। यहाँ पर आपके पास काफी सारे ऑप्शंस भी हैं। आप कोटक 50 में लगाना चाहते हैं, HDFC टॉप 200 जिसमें आपने शुरुआत की थी, कैनरा रोबेको इक्विटी, ये सब आप पास अवेलेबल हैं। इंटरनेट पर डीमैट के द्वारा आप इसमें पैसा लगाएंगे। अब आते हैं आपके घर की तरफ।
जो आपने मुझे अभी अभी बताया कि आपके पास 20,000 रुपए हर महीने बचते हैं, उसमें से 10,000 रुपए की प्लानिंग तो हमने कर दी आपके बच्चे के लिए। अब बचे 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए आप आज ही की तारीख से रेकरिंग डिपॉजिट में डालिए। 12 मंथ का टेन्योर सिलेक्ट करिए। एवरी 12 मंथ्स यू विल कलेक्ट दैट अमाउंट विद इंटरेस्ट और उसका आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे। लेकिन आरडी का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे कि आप अपने घर की डाउन पेमेंट के लिए या बुकिंग अमाउंट के लिए अच्छी खासी रकम बचा सकें। ओके? हाँ, ठीक है। एक चीज और, एक और रियलिटी चेक आपके लिए, वो ये कि मुझे लगता है कि जो आपकी वर्तमान एक्सपेंसेस हैं, लाइफस्टाइल है और आने वाला बच्चा है, उसके चलते 50 लाख का बजट बहुत ज्यादा होगा। आपको इसे घटाने की जरूरत पड़ सकती है। डू बाय योर हाउस वाइजली एंड टेक अ बजट जिसकी EMI आपको बहुत ज्यादा पिंच नहीं करेगी। आपने कहा कि घर तो आप गाड़ी तो आपने ऑलरेडी खरीद ली है, करेक्ट? इसकी EMI कब तक पूरी हो जाने की उम्मीद है? देखिए गौरी का, ये इसकी EMI लास्ट है अप्रैल 2014 में। देखिए यहाँ से आपके पास 7,000 रुपए बचेंगे एंड यू हैव सेड कि यू आर आल्सो कीन ऑन प्लानिंग फॉर योर रिटायरमेंट। PPF में अकाउंट आपने खोला है कि नहीं? हाँ, खोला है गौरी का, लास्ट वीक ही जस्ट PPF अकाउंट खोला है। ओके, देखिए जब आपकी गाड़ी की EMI पूरी हो जाएगी, ओके, तब आप गाड़ी की EMI से बच रहा हुआ पैसा 7,000 रुपए हर महीने म्यूचुअल फंड्स में लगाएंगे और इसे आप बांटेंगे 70-20-10 के रेशो में। 70% इक्विटीज में, 20% एक डेट फंड में और 10% हिस्सा आप गोल्ड ETF में डालेंगे। और आप हर महीने 5,000 रुपए डालेंगे अपने PPF अकाउंट में, लेकिन वो आप तब डालेंगे जब बच्चे के लिए की गई 12 महीने की RD पूरी हो जाएगी और उसमें से आपको 5,000 रुपए बचेंगे। ओके ओके, इस तरीके से आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग भी पूरी कर सकेंगे। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि ये गणित और ये प्लानिंग आपके काम आएगी और आप बच्चे के लिए और अपने लिए एक सफल जिंदगी फाइनेंशियली कम से कम बना सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स गौरिका, थैंक्स अ लॉट। सबका सपना मनी मनी लेगा एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम आंसर करेंगे आपके कुछ और सवाल। साथ रहिएगा। नेशनल वॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने POP, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। अब शहरों में लिखी जा रही है इंडिया की नई ग्रोथ स्टोरी। देश के नक्शे पर उभर रहे हैं नए महानगर। सड़क, बिजली और पानी की दिक्कतों के